हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम के बारे में। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 20 ईयर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी आपको दी गई है कुछ मनी, ठीक, आपको क्या करना है, उसको डबल करना है। यदि आपको 100 रुपीज दिए गए थे तो आपको 200 बनाने हैं। कितने समय में बनाने हैं? वो बनाने हैं 20 ईयर्स में, यानी 20 ईयर्स का आपके पास टाइम है और आपको जो भी मनी है उसको डबल कर देना है, ठीक। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब आपसे ये पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है। तो अब इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे? आपको मनी नहीं पता है कितनी मिली है, लेकिन आपको ये पता है कि उसको डबल करना है, आपको टाइम पता है कि 20 ईयर्स में करना है, और आपको पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाना है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है वही पुराना फॉर्मूला जिसमें हम क्या करते थे, सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए लगा देते थे PRT अपॉन 100। बस इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहली जो हमारे पास पोजीशन है कि R हमको पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमको पता करना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R हमको पता करना है, बाकी की 3 फिगर्स का देख लेते हैं हमको किस तरह से करना है। यहाँ पर हमें दिया गया है T, यानी 20 ईयर्स का हमको पता है। यहाँ पर टाइम की टाइम जो है वो हमें मिला है 20 ईयर्स का। अब हम यहाँ देखें, P नहीं पता हमको और सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता कि इंटरेस्ट कितनी लगाई है, तो P यहाँ पर हमको नहीं पता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको कुछ भी मान लेते हैं। सपोज हमने इसको x मान लिया, या हम इसको कुछ भी मान सकते हैं x y z, या इसको P भी रहने दे सकते हैं। सपोज यहाँ पर हम देखें कि अब हमें देखना है कि इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट हमको बताया गया है कि जो मनी है वो डबल हो जाती है, यानी यदि 100 रुपीज है तो वो क्या हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। और 200 कब होंगे, जब 100 में हम एक और 100 मिला लें, यानी जितना हमारा प्रिंसिपल था, फर्स्ट मनी थी, उसमें हम उतनी ही इंटरेस्ट लगा दें, उतनी ही इंटरेस्ट लगा दें, तभी वो मनी क्या हो पाएगी, डबल हो पाएगी, ठीक। तो डबल होना तभी पॉसिबल है जितना हमारा प्रिंसिपल था, जितना हमारा अमाउंट था, जितनी हमारे पास मनी थी, उतनी ही हम इंटरेस्ट लगा दें, तभी वो मनी क्या होगी, डबल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखें कि अगर हमने P को x माना है तो इंटरेस्ट जो है वो भी P के बराबर ही रहेगी। तो हम यहाँ पर I को भी क्या मानेंगे, x ही मानेंगे, यानी इंटरेस्ट को भी हम x ही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी प्रिंसिपल होनी चाहिए थी, जितनी हमारी फर्स्ट मनी होनी चाहिए थी, उतनी ही हमको इंटरेस्ट लगानी है। सपोज हम इसको 100 मानते तो इसको भी हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। और आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें कि हमें पता करना है R। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यूज है ना, उसको इस फॉर्मूले में रख करके देखते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं, SI इंटरेस्ट की जगह हम क्या रखेंगे, X रखेंगे। इसके बाद हम देखें P जो है आपका, P क्या है, वो भी आपका X ही है। इसके बाद हम देखें R हो गया आपका, जो कि आपको पता करना है, फाइंड आउट करना है। अब T क्या है, यहाँ पर T है 20 ईयर्स, तो T की जगह पर आप 20 रख लेते हैं। यहाँ पर हम देखें अपॉन में आपके पास है 100, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम देखें कि हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, R की पता करनी है। जब R की वैल्यू पता करनी है तो ये सारे जो टर्म्स हैं इसके साथ में ये हमें रीअरेंज करने होंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हम देखें R हमने यहाँ पर ले लिया, ये हो गया हमारा R। अब R के साइड में यानी सबसे सामने हम देखें, R के सामने है X, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो 100 था ये हमें दूसरी साइड लेकर के जाना था, और ये क्योंकि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो 100 क्योंकि अपॉन में है R के साथ, तो जब ये X के साथ जाएगा तो इनटू होकर के जाएगा, ठीक। ये जब 100 के X के साथ जाएगा 100, तो ये इनटू होकर के जाना चाहिए। इसके बाद हम देखें R के साथ ये वाला X और 20 जो है ये इनटू की फॉर्म में है, तो जब ये दूसरी साइड जाएंगे तो ये अपॉन की फॉर्म में जाएंगे। तो ये हो गए आपके अपॉन की फॉर्म में, x भी हो गया और 20 भी हो गया। तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया x इंटू 100 अपॉन x इंटू 20। तो ये तो हमने यहाँ समझने के लिए किया है,
को हम हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, हम यहाँ देखेंगे इस x से ये x हो गया कैंसिल। इसके बाद हम देखें 20 से ये हो गया 100 और कितनी बार हुआ, ये हो गया 5 टाइम्स। अब हमारे पास r की जो वैल्यू है वो हो जाती है 5%। यानी कि r यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको आसानी से पता चल जाता है कि हमने 5% फाइंड आउट किया है। अब सपोज यहाँ पर जो मनी है हमसे कहा जाए कि भाई हमें इसे 20 ईयर्स में डबल नहीं करना, हमें इसे 10 ईयर्स में डबल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की जगह जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी और यहाँ आप देखें t की जगह आपने 20 रखा, कि 20 की जगह हुआ 10 और जब आप 10 से इस 100 को कैंसिल करेंगे ये होगा 10 टाइम्स, यानी 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो मनी है उसको हम 10 ईयर्स में ही डबल कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी टाइम ले सकते हैं या कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके आप पूछ सकते हैं कि कितने समय में जो मनी है वो डबल हो जाए।